ठीक है जी, बताइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किनका है? हाँ जी अनुष्का बताइए। तो इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन है x1 x2 xn IID यूनिफॉर्म 02 है ना। तो ये यूनिफॉर्म 02 है आपका, एंड द नंबर एट विच दिस विल कन्वर्स। तो ये तो थ्योरम था ना जो आपको कर ही रखा होगा आपने। सो ये आपने किया, ठीक है, हाँ ठीक है। इसमें क्या कुछ गड़बड़ है? आंसर सही है ना? नहीं सर, सॉल्व नहीं हो रहा। इंडिपेंडेंट में क्या कंडीशन लगेगी समझ नहीं आ रहा है। इंडिपेंडेंट है? नहीं नहीं, वो अगर नहीं तो ये तो कहता है कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज दिस, है ना। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ठीक सेज है। दिस, एंड देन ई एक्स स्क्वायर, सही तो कर रहे हैं आप, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस ई एक्स वन का होल स्क्वायर। सो वेरिएंस ऑफ x1 यहाँ से यूनिफॉर्म 02 का जो होगा b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, है ना। सो 2 स्क्वायर बाई 12 प्लस, और मीन होता है ए प्लस बी बाई 2, सो 1। सो ये गया 4/12, मतलब 1/3 प्लस 1, 4/3। सो आंसर तो 4/3 होगा। सर 1/3 दे रखा है बुक में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं कहाँ अलग है। नहीं तो गलत हो सकता है, बुक में भी गलत रहता है, कोई दिक्कत नहीं। सो x1 x2 these were the independent random variables each distributed uniformly over 0 to the number which this converges in probability। और हमारा आया 4/3, 4/3 भी ऑप्शन तो गलत दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैम में भी आया है। तो ये सेकेंड सैम्पल मोमेंट विल कन्वर्ज इन टू सेकेंड पॉपुलेशन मोमेंट, और हमने कैलकुलेशन सही किया है। अच्छा सोचो, अगर ऐसा होता यूनिफॉर्म 0 1 होता तो क्या आता? तो अगर 0 1 होता तो आंसर आता 1/12, है ना, फिर 1/2। तो इससे क्या आंसर आता? सो 1/12 प्लस 6/12, अच्छा 7/2। 7/12। ओके, तो मैच नहीं करेगा। नहीं ठीक है, आई थिंक दिस इज़ फाइन, उसने गलती किया होगा। ओके। इसमें जो है अभी, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, बताइए। हाँ नेक्स्ट में कैसे क्या आपने किया था कि ये हो गया। हाँ ठीक तो है, तो आंसर इसे नहीं आया। नहीं आ रहा सर। जो हमने कहा था कि जो x1 का हम लोग पढ़ते हैं कि x1 x2 xn ज्योमेट्रिक p है। तो जहाँ तक हमें यह मुझे याद है कि ये होता है ज्योमेट्रिक 1 माइनस p की पावर n तो हमारा 2 है इस क्वेश्चन में। तो ये होगा ज्योमेट्रिक 1 - 1/2, मतलब 1/4। तो ये ज्योमेट्रिक 3/4 हो जाएगा, एंड है ना। हाँ, आप 1/4 लिख दिए थे। जी। अच्छा वहाँ क्लास में गलती से मतलब शायद क्लास में। अच्छा वहाँ गलती हो गया होगा, ओके। क्योंकि ये 1 - 1/2, तो 1/2, और 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 - 1 अच्छा ये, तो ये ज्योमेट्रिक 3/4 होगा। अब हो जाएगा, यही है। अब आएगा ना आंसर, देखो। तो यहाँ से पूछा है कि x1 इज मोर देन 4, इस क्वेश्चन में 5। तो अब तो हो जाएगा ना समेसन। और ज्योमेट्रिक ये कौन सा वाला ज्योमेट्रिक है जिसका सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है? तो इसका पीएमएफ जो बनेगा 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो 1 से स्टार्ट होता है तो रहता है p इंटू क्यू की पावर x-1। तो इसका होगा 3/4 इंटू 1/4 की पावर x-1। तो 3/4 इंटू 1/4 की पावर x-1 ये आएगा। एंड हाँ तो आपने यहाँ गलत किया हुआ, मतलब मैंने शायद पहले गलत बताए थे, तो अब देख लीजिए अब हो जाएगा। इससे होगा आंसर। तो यहाँ से आएगा x फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी। तो एक मेथड से क्लास में मैंने किया ही था, उससे देखिए क्या आता है, इससे मैं निकाल के बताता हूँ। सो 3/4, अब इसको जब ओपन करेंगे तो 1/4 की पावर 4 से स्टार्ट होगी, 1/4 की पावर 5 एंड चलता रहेगा। तो यहाँ से जब हम करेंगे 3/4, 1/4 की पावर 4 ले लिया, तो 1 + 1/4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आ जाएगा 3/4, 1/4 की पावर 4, a/1 - r, है ना। तो a/1 - r यही है। एंड नाउ तो 1 - 3/4, तो ये फोर आ बाई जाएगा सर। थ्री तो ये 1/4 की पावर 4 आ गया ना। और जी सर। उस मेथड से यही आया था, देखिए उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा।
आंसर तो है ही इसमें ना। तो 4 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब 256 है ना। सो 1/256। और वैसे जब करते हैं तो उस समय क्या बताया था, x1 मोर देन इक्वल टू 5 इस पूरे का स्क्वायर, तभी यही आ रहा था ना। तो वहाँ से जैसा आप सिंपल करेंगे तो उस तरीके से क्या कर रहे थे हम, समेसन हाफ की पावर x फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से करेंगे जो क्लास में किया था मैंने। तो इसको करेंगे तो हाफ 5 से स्टार्ट होगा, हाफ की पावर 5a/1 - r इस पूरे के पास स्क्वायर। तो ये आसान मेथड होगा जो क्लास में किया था, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा हाफ, तो ये 1/2 का पावर 4 इस पूरे का पावर 2, तो यहाँ भी आ गया 1/256। ठीक है, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आ गया है ना। ओके तो ये दोनों क्वेश्चन था आपका, और है? नो सर। हाँ, वो जो कह रहे थे आप x+1 वाला जो क्या है बाइनोमियल वाला जो था, उसका आप सॉल्यूशन भेज सकते हैं, मैं देखता हूँ क्या है, क्योंकि मुझे तो उसका आइडिया नहीं है। तो आप भेज सकते हैं, मैं ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। अगर सॉल्यूशन हो तो देन मैं कोशिश करूंगा समझने का, अगर समझ आता है तो देन वी कैन एक्सप्लेन। वो पीजीएफ से हो जाता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन मुझे सुना है, मैंने कई जगह सॉल्यूशन भी देखे हैं कि उसका कुछ राइट फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन का, हाँ, डायरेक्ट तो उससे कुछ आता है मे बी। तो वो क्यू प्लस पीटी के पावर एन। हाँ, तो वैसा कुछ फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन में, तो जो कि मुझे तो नहीं याद है, वो देखा हूँ कई जगह सॉल्यूशन में लोगों ने यूज़ किया हुआ है। बट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ जैम सिलेबस, और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी जैम सिलेबस में नहीं है। तो जैम में सिर्फ एमजीएफ है, तो एमजीएफ पे ही क्वेश्चन आएगा या वो एमजीएफ से ही सॉल्व करेंगे। तो हालांकि इसका कोई रिलेशन बहुत ज़्यादा एमजीएफ से है नहीं। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, आप देखेंगे 2015-16 के अराउंड आया हुआ है, वहाँ पे ऐसा पूछा हुआ है बाइनोमियल 2, 1/3 ऐसे ही पूछा हुआ है। और वहाँ पे आपसे ये पूछा हुआ है 2015-16 में, आप पीवाईक्यू करेंगे ना आपको रियलाइज होगा, तो ये पूछा हुआ है, तो हमने उसी बेसिस पे कर दिया है कि वो एन के टर्म में, उसी को इसने अब जनरलाइज कर दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है, अवनीश आपका बताइए। हाँ देखते हैं क्या है इसमें। सो Yes. जी